हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ एक नए एपिसोड में हम हाजिर हैं। खबरें आजकल हिंदुस्तान से अच्छी नहीं आ रही हैं। फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर जो जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी को, जो भी एपिसोड हुआ जिसमें भी फार्मर्स पर जो प्रेशर आया है उसके बाद, और इस मूवमेंट पे जो प्रेशर आया है वो इजी नहीं है, इजी नहीं था। बस वो हमारे जो राकेश टकेर साहब हैं वो टूट गए और इमोशनल हो गए, और उसने इस बिखरे हुए प्रोटेस्ट को फिर से न सिर्फ खड़ा किया बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती दी, पहले से ज्यादा इसमें पावर आई, पहले से ज्यादा लोगों में एक ये रुझान आया कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। अभी तक लोग शशुपंज में थे कि क्या सही है क्या गलत है, फार्मर्स के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब इस मौके पर, आज अगर मैं कहूँ 1 फरवरी है, और आज अगर 1 फरवरी को हम देख रहे हैं पीछे मुड़कर, तो पिछले 4-5-6 दिन में पूरा जो प्रोटेस्ट था उसने एक बहुत अच्छी और बहुत मजबूत शेप ले ली है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से लोग आ गए, जो लोग पहले नहीं आए थे वो शामिल हो गए। और आज की जो खबर है आप लोगों ने सुनी होगी कि बहुत सारे हमारे जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, उन लोगों ने इस फॉर्म प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर लीगली उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो लीगल है, अपने हक की लड़ाई है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जमीनें भी फार्मर्स की हैं, उन्हें वापस चाहिए, उसमें मतलब कहने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। इस मौके पर 12 जनवरी को प्रकाश राज ने अनीता नायर की एक नज्म शेयर की थी व्हाट्सएप पर, काफी वायरल हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं। उसकी खास बात यह है कि ये नज्म नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्हें टैग की गई है और उनसे खिताब है, यानी उनको एड्रेस किया गया है इस नज्म में। आप पहले वो नज्म सुन लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। My land, my voice. It ran like a vein, simmering anger beneath the turned land. It waited, a seed biding time, until it exploded, demanding to be heard. It threw up voices, clenched fists of green, indignation unfurled, war cries of all who till the land. A farmer is not a hoe, a farmer is not a clod, a farmer is not a worm, the dirt-eating backbone less kind. Understand this. Fields make the farmer, farmers make the field. Heed us, heed us. Our toil feeds this land. Don't tell us what we want. Don't tell us what we want. देखा आपने, बहुत खूबसूरत नज्म है, इमोशनल है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है, ब्यूटीफुल आवाज ऑफ प्रकाश राज। तो बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं अनीता नायर के। लेकिन अगर हम आज की तारीख देखें, आज क्या हुआ सिंधु बॉर्डर पर, तो पिक्चर कुछ लुक्स like that. See the video or few pictures.
देखा आपने, ये पूरा जो एक हाला तैयार किया गया है तमाम प्रोटेस्टर के इर्द गिर्द। हाला मीन्स सर्किल, ये एक जो सर्किल बनाया गया है जिसमें हमारी इंतजामिया ने बड़े सख्त पहरे लगाए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी जंग, दूसरी तरफ से कोई बहुत बड़ी फौज जंग लड़ने आ रही है। और ये हमारे मुल्क में हमारे अपने हमवतनों के साथ हो रहा है, यानी गवर्नमेंट और अवाम के बीच में ये ब्रैकेट आए, ये रुकावटें आई हैं। हुकूमत ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, हमारी करंट गवर्नमेंट ने, कि हम अपने फार्मर से बात करने के लिए तैयार हैं। तैयार है मतलब 11 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, और उन 11 राउंड की बातचीत के बाद, मीटिंग्स के बाद, आपने यानी गवर्नमेंट ने 18 महीने के लिए वो तीनों जो हमारे प्रोटेस्ट कानून थे उनको होल्ड पर लगा दिया है 18 महीने के लिए। बाबू 18 महीने उसको होल्ड पे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें जो ईगो आ गई है उसने दोनों साइड को, मैं एक तरफ का नहीं कह रही हूँ, दोनों साइड को न सिर्फ ये कि जिद्दी और खुसर कर दिया है, बल्कि इस प्रोटेस्ट को लेकर अब इमोशन चेंज हो रहे हैं, और हो सकता है लॉन्ग रन में ये करंट गवर्नमेंट के फेवर में न जाए। मगर फिर लॉन्ग रन तो अभी किसी ने देखा नहीं है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको किस तरह से गवर्नमेंट ने एक जगह बांधे रखने की कोशिश की है। शायद हुकूमत को ये डर था कि ये किसी न किसी बहाने इतना तेज दोबारा से खड़ा हुआ है प्रोटेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग फिर से दिल्ली में एंटर हो जाएं, क्योंकि अभी उनका गुस्सा थमा नहीं है, यानी फार्मर्स का गुस्सा थमा नहीं है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड है जो कुछ भी 26 को हुआ, जिसके वो जिम्मेदार नहीं है। ये प्री प्लान जो कुछ अभी तक होता आ रहा है वैसे ही है, वही सेम फॉर्मूला है जो शाहीन बाग के साथ हुआ, वही सेम फॉर्मूला है जो सीए के तमाम सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में यूज किया गया था। अब हम थोड़ा और इसको अगर डीपली देखें तो 26 के बाद जितने भी हमारे जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनको एक एक करके सबके खिलाफ वारंट निकल रहे हैं और सबको जेल में डाला जा रहा है। अगेंस्ट डेमोक्रेसी में आपकी हक की आवाज यानी सच बोलना और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और उससे डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। और हमारे किसान तो बहुत खामोशी से कर रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और बहुत पेशेंटली उन्होंने अपना एहतजाज किया है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसको पॉइंट आउट किया जा सके टिल नाउ, एक्सेप्ट जो 26 जनवरी वाले दिन जो हुआ उसकी कहानी टोटली डिफरेंट है। उससे हम जो फार्मर्स वहां बैठे हैं 2 महीने से, उस नाजेबा हरकत या उस गलत हरकत का इन किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब आप देखिए कि अभी दिलीप पुनिया को अरेस्ट किया गया क्योंकि ही वाज द ओनली वन जो उस वक्त सारे टाइम 26 जनवरी और उसके फौरन बाद जब 24 घंटे के लिए हमारा दिल्ली का इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था, उसके बावजूद भी ही मैनेज्ड टू शेयर देयर वीडियोस एंड बात, और सब लोगों से बातचीत क्या हो रहा है वहाँ, वो सब किसी न किसी तरह दिखा रहे थे।
तो वो हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद राजदीप सरदेसाई को किया गया। और अभी आज की ताज़ा खबर ये है कि वारन जो है वो द वायर के फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन तक पहुंच चुका है। दूसरे बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट को सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने उस प्रोग्राम को कवर किया। और देखिए, मिस्टेक हो जाना या बहरहाल इस गवर्नमेंट से बहुत सारे लोग खुश तो नहीं हैं। तो मिस्टेक हो जाना या कुछ ऐसी गलती जो आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी है जो जिसको नजरअंदाज ना किया जाए। लेकिन जब सामने वाला बहाने ढूंढ रहा होता है ना, तो वो चींटी की खाल से भी बारीक चीज पर आपको पकड़ लेता है। और वही हुआ है इन लोगों के साथ। इनसे कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था और उसके लिए इतनी बड़ी सजा। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट उस खेप से आते हैं, उस जनरेशन से आते हैं जो बहुत रिस्पेक्टेबल है, जिन लोगों ने सही को सही कहने में अपनी जिंदगी गुजारी है। तो हम जैसे तो किसी शुमार कतार में नहीं है, यू नो। तो एक ये वाली बात मैं कहना चाह रही थी। उसके बाद एक और चीज थी कि इन लोगों को तो वारंट और एफआईआर इशू किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट नामों से। बड़े बड़े अजीब नाम हैं, कभी सुने भी नहीं हैं। पर दीप सिंधु का क्या हुआ? नो क्वेश्चन, नो आंसर, नो कोई हमारा जो गोदी मीडिया है वो भी बात नहीं कर रहा है उनके बारे में। तो एज यूजुअल दीप सिंधु का भी वही हुआ जो अर्नब का हुआ था। इतनी बड़ी चैट जिसने पूरे मुल्क की जो सिक्योरिटी है, जिसने पूरे मुल्क की सिक्योरिटी दाव पे लगा दी जस्ट फॉर टीआरपी। और मैं इस बात से बहुत ही दुखी हूं कि उस आदमी को 3 दिन पहले मालूम था कि हमारी फौज पर हमला होने वाला है। उसने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को नहीं बताया, उनको सेव करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सारी चीजें तैयार किए बैठा था कि जैसे ही हमला होगा बस मुझे इतना पता चल जाए कि कितने मरे हमारे फौजी जवान, और मैं फौरन न्यूज 20 मिनट में रिलीज कर दूं। इतनी बड़ी, इतनी फाश गलती, और इस गलती पर आज तक हमारी हुकूमत खामोश है। और वो बागर बिल्ला अभी भी नेशन वांट्स टू नो में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसा मेरे एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर अपूर्वा आनंद जी ने कहा था कि मैं यहाँ उन्हें कोट कर रही हूँ, कोशिश वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो आम आदमी को ये रियलाइज करा रहा है कि तुम कुछ नहीं हो, अवाम कुछ नहीं है। इसमें जो कुछ है हम हैं। जो हम चाहेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। And that is what he said, and this is what is happening right now. तो बैक टू फार्मर प्रोटेस्ट। आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी संधू बॉर्डर पर, और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उस पर रोक लगाई गई है। उनमें रुकावटें खड़ी की गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, स्पाइक्स करे हैं, बारबर्ड वायर बीच में डाले गए हैं, जमीनें खोदी गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं ताकि ट्रैक्टर या अपने ट्रक लेकर ये जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली में एंटर न हो सके। पूरी तैयारी है। और आपने पिक्चर देखी अभी,
एक तरफ चाइना ने हमारे बॉर्डर पर अंदर घुसकर 22-25 किलोमीटर अंदर आकर पूरा गांव बना लिया, पूरा गांव बना, जिसमें इतने बड़े बड़े घर बना दिए कि जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं, हजारों हजार लोग रह सकते हैं। उस पर कोई गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा है, और अपने ही मुल्क के फार्मर्स को रोकने के लिए हुकूमत ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है वो। तो इस हुकूमत का अब क्या होना है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसने अपने लिए काफी गड्ढे खोद लिए हैं। आने वाले चुनाव में ये पार्टी कहाँ जाती है और तब तक क्या क्या होता है, अभी वक्त है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब ये पार्टी पूरी तरीके से हिंदू तत्व के एजेंडे पर ओपनली आ गई है। तो अब अवाम को क्या करना है, ये अवाम को तय करना है। टिल देन बैक टू सिंधु बॉर्डर, वहां पर इंटरनेट शट डाउन, ट्विटर डिसेबल्ड, ट्रेन डाइवर्टेड without any announcement, and barricades, spikes, barbed wire to close off the protesters. Ladies and gentlemen, democracy RIP. आदाब, नमस्ते, जय भारत।